हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट की। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। सॉरी, एक्सरसाइज 2.4 नहीं, इसका इंट्रोडक्शन 2.4 इसके बाद होगी। तो 2.4 के इंट्रोडक्शन में सारे कंसेप्ट, सारे एग्जांपल्स जो बहुत ही ज़रूरी है 2.4 एक्सरसाइज करने के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम काफ़ी हद तक रिमाइंडर थ्योरम जैसी ही है, बस उसका थोड़ा सा उल्टा है। अगर आपको एक बार रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से याद है तो फैक्टर थ्योरम कोई टफ टास्क नहीं है। चलो रिमाइंडर थ्योरम अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है पी एक्स, अगर उसे डिवाइड किया गया एक्स माइनस ए से। एक पॉलिनोमियल है जिसे मैंने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा पी और यहाँ पे होगा ए। ए क्या है? ए कैन बी एनी रियल नंबर। ए जो है ए कैन बी एनी रियल नंबर। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। ये थी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम नहीं, रिमाइंडर थ्योरम थी। एंड जब हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की थी, अगर x माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ज़ीरो आएगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आई थिंक 16 को डिवाइड किया था मैंने 8 से, तो ये मान लो पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया x माइनस ए की जगह पे। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा और ये इसका फैक्टर है, यानी कि 8 तो फैक्टर है ही 16 का, तो रिमाइंडर क्या आया? ज़ीरो आया। ये चीज़ हमने उस वाले लेक्चर में अच्छे से लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? देखो, फैक्टर थ्योरम बताती है कि इफ़ a is the zero of polynomial px, अगर a एक ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो पूरी पूरी पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा। इफ़ a इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी एक्स। ये फैक्टर थ्योरम बताती है। अगर a एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर रहेगा। थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अगर a की जगह माइनस ए दे दे तो क्या x माइनस ए फैक्टर होगा? तब x माइनस ए नहीं, तब x प्लस ए फैक्टर होगा, क्योंकि x प्लस ए इक्वल्स तुम जीरो मानते हैं। a उस तरफ जाएगा, माइनस ए बन जाएगा, तो वही है। अगर माइनस ए है तो x प्लस ए फैक्टर होएगा। आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। बाकी ये चीज़ें अगर आप इसमें अगर हम जब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे ना, तो आप ज़्यादा डिटेल में समझोगे कि एक्चुअली में है क्या। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपके पास नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर लिया करो वीडियो पॉज करके। चलो इसको इरेज कर देते हैं भाई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल से में काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 11 है, एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। मतलब हमें x प्लस टू जो है दो चीज़ों का फैक्टर ट्राई करना है। एक आपको दिया है x प्लस टू, ये आपको देखना है कि क्या ये फैक्टर है एक पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब भाई अगर ये फैक्टर होगा तो अगर मैं x इक्वल टू माइनस टू इस x की जगह पर प्लेस करता हूँ, तो अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो फैक्टर है, अगर वैल्यू जीरो नहीं आई तो फैक्टर नहीं है। तो भाई x प्लस टू देखा जाए तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो माना मैंने, x की वैल्यू माइनस टू, क्योंकि टू चला जाएगा माइनस टू बन जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस टू लगा देंगे। एक्स क्यूब यानी माइनस टू का क्यूब, 3x स्क्वायर यानी 3 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू प्लस 6, ये बना हमारा। माइनस टू का क्यूब माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस टू का स्क्वायर। अगर पावर इवन होती है, मैंने आपको बताया था माइनस साइन हट जाता है, यानी 4 3 12। अच्छा, 5 माइनस टू या माइनस 10 प्लस 6, ये बना हमारा। अब 8 और 10 माइनस 18 होता है, 12 और 6 18 होता है, 0। यानी कि x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, क्योंकि x की वैल्यू जब हम माइनस टू रख रहे हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो बन जा रहा है। एक और इसमें दिखा था 2x प्लस 4 से भी चेक करना है। आप 2x प्लस 4 से दो तरीके से चेक कर सकते हो भाई। या तो आप 2x प्लस 4 में भी माइनस टू वैल्यू रख दो, तब भी आपका आ जाएगा। या फिर एक और चीज़ है, 2x प्लस 4 में से
ये है ना आपका 2x + 4, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 4 में से 2 कॉमन ले ले तो 2 बचा, ये बन गया पॉलिनोमियल। x + 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो सीधी बात है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, x + 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 2 आ रहा है, ये 2 है, रिमाइंडर नहीं है, ये क्वोटिएंट है, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं कुछ, कट गया आपस में पूरा। तो एग्जाम्पल 11 आपका यही था, खत्म हो गया एग्जाम्पल 11। अब एग्जाम्पल 12 की बात करते हैं। भाई अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लिया कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 12 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ। अच्छा, x - 1 फैक्टर है, इसमें बताया है कि x - 1 एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ पहले एग्जाम्पल 12। जो पॉलिनोमियल दी है px, वो क्या दिया है, 4x³ + 3x² - 4x + k। इस k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बताया गया है कि x - 1 फैक्टर है, ये आपको निकालना नहीं है, बताया गया है x - 1 इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, x - 1 = 0, 0 मान लेते हैं हम, x की वैल्यू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ की वैल्यू 1 लगा दो। इसका आंसर वैसे भी 0 तो आना ही है, जब बताया रखा है फैक्टर है, तो आप क्या लिखोगे, P1 = 4, अच्छा x की जगह पे 1 लगाना ना, मैं 1³ + 3, 1² - 4, 1 + k। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, जब पता है हमें फैक्टर है तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू तो 0 ही आनी है, तो मैंने 0 के इक्वल लिख दिया, 4 यहाँ पे आएगा +3 - 4 + k, 4 से 4 कट गया। अब +3 कौन काटेगा, -3 काटेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे ही कर लो, k = 3 को इस तरफ भेजो -3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस वाले एग्जाम्पल 12 में k की वैल्यू -3 आ रही है। कैसे पता लगा, हमें साफ साफ बताया गया था x - 1 इज़ अ फैक्टर, और अगर x - 1 एक फैक्टर था तो इसकी वैल्यू 0 ही आनी थी, तो मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अगर इसमें ये कहता कि x - 1 से अगर आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो एंड रिमाइंडर जो है वो 3 बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है, साफ साफ कहता, तो इस 0 की जगह पे हम 3 लगाते, राइट। ये यहाँ पे आता ही हमेशा रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जगह होती है हमेशा। इसको रेस करता हूँ भाई अब मैं, एग्जाम्पल 12 हो आपका ये। चलिए अब एग्जाम्पल 13 की बात करते हैं। फैक्टराइज 3x, अच्छा ये आपका आ गया अब फैक्टराइज करने वाला, एंड जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें लगेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हो सकता है आपने 8th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो इसके बारे में, पर 9th में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसे, 9th में। इसकी आ गया फैक्टराइज 6x² + 17x + 5, ठीक है। तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की टेक्निक से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, इसमें हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है, अगर वो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 के अलावा कुछ और है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बट लिखते नहीं है, खाली सोचते हैं कि मल्टीप्लाई किया। 6 5 क्या आता है, 30, आपने अपने माइंड में बना लिया 30। अब 30 के फैक्टर्स करने हैं, और ऐसे फैक्टर्स करने हैं +30 के कि उन दोनों फैक्टर का सम 17 आए। तो अगर मैं 30 के फैक्टर लिखता हूँ, 15 2 × 30 होता है, 15 2 × 30 होता है, और 15 + 2 क्या होता है, 17 भी होता है। तो यहाँ पे बात बन जाएगी हमारी, 6x² मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस 15 + 2x लिख सकता हूँ आराम से, 15 + 2 17 होता है, मैंने उसको खाली ब्रेक कर लिया, +5 यहाँ पे आ गया, 6x² + 15x + 2x + 5। मैंने x को क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक तो x, ऊपर से 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 आगे लगा देते हैं, 3x। अब 3x कॉमन ले लेते तो 3x की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 2x से करूँगा। देखो 3 2 × 6, x × x²। अब 3x की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा कि 15x बने, 3 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, 3x 5 × 15x, ये बन गया हमारा। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखा करो, ये जो आपने यहाँ पे लिख दिया ना, पहले आप ये लिखा करो यहाँ पे, ठीक है, आपने पहले ये लिख दिया, उसके बाद देखो कि कॉमन क्या लेना है। अब इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है, ये
एज इट इज़ मैंने उतार दिया, यानी कि 1 कॉमन लिया मैंने 1। अब देखा जाए प्लस के इस तरफ 2x + 5 है, प्लस के इस तरफ 2x + 5 है, तो मैंने क्या किया कॉमन ले लिया 2x + 5 को, 2x + 5 को मैंने कॉमन लिया, बचा क्या 3x + 1। ये दोनों फैक्टर हुए हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर आपसे पूछा गया इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या है, तो भाई ये दो फैक्टर हैं, 2x + 5, 3x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दो फैक्टर हो गए, ठीक है, समझ आया आपको। उसके बाद आएगा एग्जाम्पल नंबर 14। चलिए एग्जाम्पल 14 करते हैं, आप नोट डाउन कर लो इसको। चलिए इस करता हूँ मैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक वाला इजी होता है एक बार को, जो अभी आपने क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यूबिक वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें क्या लिखा है, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाना है, इसमें आपको फैक्टर थ्योरम लगानी है। ऑल्दो एक बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी देख लेते हैं कैसे होगा। y² - 5y + 6, ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, y² - 5y + 6, यही है, ठीक है। आपको किससे करना है, ये इसमें दिया है फैक्टर थ्योरम से करना है। बट अगर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ लिया तो एक बार हम उसी से करने की कोशिश करते हैं। y का कोफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 6 से 12 करता, बट यहाँ पे 1 है तो 1 6 से 6 हो गया। 6 के ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं जिनका जो सम है वो 5 हो। अच्छा, यहाँ पे -5 लगा है तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे -5 लगा है। हम कर सकते हैं इसको 6 - 1, सॉरी -3 - 2, -3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो +6 आएगा। इसका भी आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप -3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो +6 आएगा, -3 और -2 को प्लस करोगे तो -5 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है इस चीज़ का। तो -3 - 2 आ गए हमारे पास, इसको हटा देता हूँ। y² - 3y - 2y, आप लिख सकते हो -3y - 2y -5y ही होता है +6। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y आपने कॉमन लिया, y -3 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब सेम आपको पहले यहाँ पे लिखना है, उसके बाद देखना कि कॉमन क्या लिया जाएगा। अब अगर मैंने सेम लिख दिया y -3, अब देखो यहाँ पे -2y, यहाँ पे है सिर्फ y, इसका मतलब मैंने -2 कॉमन लिया, एंड -2 × -3 6 होता है। माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ, क्योंकि ये है ना एक साइन माइनस का, इन दोनों तरफ सिर्फ y -3 कॉमन आ रहा है, तो y -3 मैंने यहाँ लिखा, बचा कितना y -2। तो ये दो फैक्टर्स हो गए अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना नहीं है, हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा। अब हम निकालते हैं फैक्टर थ्योरम से। अगर मैं फैक्टर थ्योरम से इसको निकालता हूँ तो एक चीज़ आप याद रखना, इक्वेशन तो इस टाइप की बन रही है जब दो फैक्टर आ रहे हैं y - b, भाई यही तो दो फैक्टर बन रहे हैं। आप कभी भी देख लो y - a y - b दो ही फैक्टर बनते हैं और इसी फॉर्म में बनते हैं हमेशा। अब 6 के देखा जाए तो फैक्टर ऑफ 6 क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ 6 अगर मैं लिखूं, एक 1 होता है, 1 को छोड़ो, एक बार छोड़ो, 2 और 3, ये दो फैक्टर हैं 6 के, ठीक है, 2 और 3। तो एक बार 2 फैक्टर रख के देखो कि ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, यानी कि py = y² - 5y + 6। अब py की जगह मैंने 2 लगा दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 -5 × 10 + 6, 6 + 4 10, 10 - 10 0। अब क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 ही है तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, 0 आ गया, मतलब 2 एक फैक्टर है। अब अच्छा, एक और चीज़ आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब 2 आएगा तो y -2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने प्लस का लिया, पर जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 तो माइनस ऑलरेडी है, तो y -2 बनेगा। अब बात करें 3 से चेक करते हैं, इस वैल्यू में 3 रखना है आपको, तो py = y² - 5y + 6। अब अगर y की जगह मैं 3 रखता हूँ तो p3 9 - 5 × 3 15 + 6, 5 से 15 होता है, 15 लिख लो डायरेक्ट, 6 + 9 15 होता है, 15 - 15 0। तो यानी ये भी एक फैक्टर है, ये भी 0 है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। तो y - a y - b, b की जगह पे आ गया 3 और a की जगह पे आ गया 2, तो यहाँ पे भी हमारी यही चीज़ बनी, y - 2
y माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हमने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल की, तो भाई नोट डाउन कर लो आप इसको अगर आप चाहो तो। इसको मिटा रहा हूँ मैं। कभी भी ना ये मत देखा होगा कि बुक में खाली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिखा है या सिर्फ फैक्टर थ्योरम लिखा है तो एक ही चीज़ अपनानी है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, इससे आप ही का ग्रोथ होगा, राइट। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 15 लास्ट एग्जाम्पल है इसका। अच्छा, एग्जाम्पल 15 क्यूबिक पॉलिनोमियल बना है। एग्जाम्पल 15 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड इसको फैक्टराइज करना है। प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है भाई इसमें। एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो एक फैक्टर आता है, एक जीरो आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसके दो फैक्टर आते थे, आपने नोटिस किया होगा। अभी हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया तो दो फैक्टर आए, इसके तीन फैक्टर आते हैं और तीन फैक्टर ही निकालने में। अब ये है एक पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक। इसमें क्या किया जाता है, जो लास्ट नंबर जो कांस्टेंट है, ये हमेशा जो लास्ट नंबर होता है कांस्टेंट होता है, राइट, जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है। तो इसके हमें पहले फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर आप देखोगे फैक्टर्स ऑफ 120, फैक्टर्स ऑफ 120 तो बहुत सारे होते हैं 120 फैक्टर्स। कितने कितने निकालोगे आप? 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6। अच्छा, ये काउंटिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये सारे फैक्टर्स है 120 के, यानी कि इन सब के टेबल में 120 आता है। 7 नहीं आता, फिर 8 10 12 15 15 के बाद क्या 20 आता है, 20 के बाद 25 नहीं होगा, 24 होगा, 24 5 जा, ठीक है, 30 60 और 120 खुद। अच्छा, 40 मिस हो गया, 40 भी आता है, 43 जा। तो इतने सारे नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स होते हैं, बट हमें इससे आगे से मतलब ही नहीं है। हमें लगभग आंसर ऐसे तो 1 में ही आ जाते हैं। 1 में नहीं होगा तो 2 में आंसर आ जाएगा, बस यहाँ तक अधिकतर आपके आंसर आ ही जाते हैं। तो अगर इसमें मैं देखूँ फैक्टर्स एक एक करके ट्राई करूँ, तो आप यहाँ लिखोगे बाय ट्रायल। अब ये चीज़ है बाय ट्रायल ही करना पड़ेगा आपको। बाय ट्रायल मैंने माना कि 1 एक फैक्टर हो सकता है, इसका हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर मैं +1 लेता हूँ तो मैं क्या मानूंगा यहाँ पे, x - 1 मानूंगा। x - 1 इज़ अ फैक्टर। ये ट्रायल कर रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। x - 1 फैक्टर है, 1 अगर है तो यहाँ पे x - 1 ही आप शो करोगे। आपको पता है क्यों, मैं बार बार आपको बता रखा है ये वाली बात। x - 1 = 0 एंड x = 1, इसलिए मैंने x - 1 माना। तो अगर मैं x - 1 एक फैक्टर मानता हूँ तो p की जगह पे आप क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ये वाला नंबर उठाया मैंने, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लगाना है। अब भाई देखो 1 की कहानी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता आपको। 1 का क्यूब 1 माइनस x², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो -23 ही लिख दो सीधे सीधे। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दो, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बढ़ाना आप एक स्टेप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एक स्टेप इसको और बढ़ाना। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब जो भी दिया वो आप लिखना। -120 एंड -23 कितना हो गया, -143। 142 + 1 143। अब भैया ये तो हमारा पहले ही ट्रायल में आंसर आ गया 0, यानी कि x - 1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब अगर x - 1 एक फैक्टर हो गया, यहाँ से बढ़ जाते हैं दो रास्ते। दोनों आपके, एक तो काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल है। इसको रेस करूँ मैं, क्योंकि अब डिवीजन करूँगा। चलो यहाँ पे करते हैं डिवीजन, इसको मिटा देता हूँ ऊपर में, इतने लंबे फैक्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x³ - 23x² + 142x - 120। इसको डिवाइड करना है x - 1 से। अब x - 1 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है और ये रिमाइंडर 0 देगा, और जो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा वो भी एक फैक्टर होगा। क्यों होगा, आपको मैंने पहले भी समझा रखा है। अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 4 = 12, 0, ये एक फैक्टर था। तो जो क्वोशिएंट है ये भी एक फैक्टर तो है 12 का। 12 टेबल में 3 भी आता है, 4, वो 3 की टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है। बिठा देता हूँ उसको मैं। x - 1 की बात करो तो अगर आपको डिवाइड करना है कभी भी पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को, हमेशा जो बिगेस्ट वैल्यू है, यानी कि जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, उसको सबसे आगे रखा करो। तो वो तो ऑटोमेटिकली अरेंज है। उसके बाद सबसे जो बड़ी डिग्री होती है बस उसे हटाना पड़ता है हमें, बाकी की कोई मतलब नहीं, बाकी अपने आप हटता रहेगा। सबसे पहले इसे हटाओ। तो x को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ बनेगा। -1 को x² से करूँगा तो -x²। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कट जाएगा, एक माइनस लगाऊंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 23x², यानी माइनस का 22x² बनेगा, और यहाँ पर आएगा 142x। अब फिर मुझे माइनस 22x² को हटाना है, तो क्या करूँगा, सीधी बात है, माइनस के 22x से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब माइनस के 22x जा माइनस के 22x x जा माइनस के 22x², तो माइनस का 22x², -1 माइनस 22 जा प्लस 22x प्लस 22x। अब जब मैंने माइनस किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस का 22x² ऊपर है, प्लस का 22x² नीचे, कट जाएगा आपस में। अब ये प्लस माइनस तो माइनस ही हुआ। 142 में से 22 अगर आप माइनस करोगे तो 120 बचेगा, 120x, और यहाँ उतारा मैंने -120। अब x की मल्टीप्लाई अगर मैं 120 से कर दूँ तो 120x ही बनेगा, प्लस 120, तो x 120 जब 120x माइनस 120 जब -120, आया रिमाइंडर 0। यानी कि जो ऊपर बना है x² - 22 + 120, वो एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो 2 फैक्टर मिल गए हमें, राइट। कहाँ पे सॉल्व किया जाए, चलो यहाँ पे सॉल्व किया जाए। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ x - 1, और यहाँ पे लिखूँगा x² - 22x + 120। ये जो लिखूँगा भाई, अब जब मैं 12 से किया था, 3 से 12 को डिवाइड किया था तो 3 4 12 होता था। मैं 12 को 3 × 4 लिख सकता था। इसी प्रकार इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो यही बनेगा। तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये तो फैक्टराइज है ऑलरेडी, इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x - 1 को ऐसे रहने दो, इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि आप ये देखो 120 के फैक्टर है। 120 का ऐसा फैक्टर ढूंढो जिससे प्लस माइनस करके -22 बने, कोई भी 2 फैक्टर। तो अगर मैं बताऊं आपको 120 के 12 10 जा 120 होता है। अब यहाँ तो -22 आ रहे हैं, तो -12 मल्टीप्लाई -10, -12 - 10 जा कितना होता है, प्लस का 120 होता है। 2 अगर मल्टीप्लाई के 2 माइनस साइन हो मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाता है। एंड अगर आप -12 - 10 प्लस करोगे तो माइनस का 22 ही बनेगा, यानी कि यहाँ पे तो हम इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे दोनों। तो भाई इसको हम करेंगे x² माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस 120। यहाँ पे फिर x - 1 ही लिखना, आप यहाँ पे लिखना x², अच्छा कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है यहाँ पे इन दोनों में, बचा कितना है x - 12। अब बिना किसी झंझट के सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x - 12। सबसे पहले x - 12 लिखना, उसके बाद देखना कॉमन के लिया, उसके बाद मैंने देखा -10 कॉमन लिया, तो -10 आपने यहाँ लगा दिया। इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से अब आपका स्टेप पूरा खत्म हो चुका है। ये आंसर x - 1 यहाँ लिखा आपने, x - 12 कॉमन आ गया, बचा कितना है x - 10। तो भाई ये है 3 फैक्टर इस पॉलिनोमियल के। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लंबा पड़ता है। अच्छा, एक डिवाइड के अलावा एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस डिवाइड के तरीके को पूरा अच्छे से कॉपी कर लो। पहले हमने ये किया, फिर हमने डिवाइड किया, फिर इसको क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको दोबारा हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया, तो ये बना। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्वेश्चन नहीं था, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिखे हुए आते हैं, बट इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा है एंड आपको इसको स्किप नहीं कर सकते आप, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार नोट कर लो पॉज करके। अच्छा, कितना मिटाना है मेरे को वहाँ से मिटाना है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा मेथड बताता हूँ भाई आपको मैं। दूसरा मेथड ये था, अगर हमने एक बार पता कर लिया x - 1 जो है फैक्टर है, मतलब मैं वहाँ से बता दूँ जहाँ से हमने पता किया कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आपको पता लग गया x - 1 फैक्टर है, मतलब इन तीनों में से, अब ये तो 4 है, यहाँ से कॉमन कैसे लोगे, तो इनको अब हम डिवाइड करेंगे। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, x³ कभी चेंज नहीं होता, -120 कभी चेंज नहीं होता। अब देखा जाए तो x - 1 हमने कॉमन निकालना है हर जगह से, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका तो 1 है ही है, तो -120 है, इस 142 को मैं बना सकता हूँ 120x। पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा ध्यान से देखना आप। 120x अगर मैंने इसे बना दिया तो कितना बचा, 22 बचा, तो प्लस का 22x आपने यहाँ पे उतारा। अब बताओ कोई गड़बड़ है, अब तक तो कोई गड़बड़ नहीं है।
थोड़ा सा मैं गैप गैप में लिख दे रहा हूँ इसको। 22x प्लस 120x, 120 प्लस 22 142 ही होता है, तो ये तो सही है। उसके आगे अगर मैं जाऊँ, -23x² को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -22x² एंड यहाँ लिख सकता हूँ x²। -x² -22x² -23x² ही होता है, एंड यहाँ पे क्या था x³। अब इन दोनों में से कॉमन देखा जाए तो कितना आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, बचा कितना x-1। इन दोनों में से भी मैं x-1 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन लेके, -22 -22x या -22 सॉरी -22x -22x जा -22x², -22x -1 जा +22x, एंड यहाँ पे भी x-1 ही कॉमन आएगा, पर यहाँ पर लेंगे 120, तो 120x जा 120x, 120 -1 जा -120। अब तीनों में x-1 कॉमन आ रहा है, आपने x-1 कॉमन ले लिया, बचा कितना है x² -22x प्लस 120। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व कर लेना। तो ये था भाई आपका एक्सरसाइज 2.4 से पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को करने के लिए। अब भाई यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मेन प्रॉब्लम आपको क्या फेस करोगे। आपको लग रहा है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल तो बहुत कठिन है, पहला आपका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कठिन इसलिए है क्योंकि हमने अब तक एक ही क्वेश्चन किया है, एंड सच बताऊँ ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। कई बार ना पता है डायरेक्ट हो जाते हैं, इसमें हमें दो लेने की तीन तीन ऐसे डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार ये ना जोड़े ही अपने आप बन जाते हैं कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर वो आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो नहीं भी आए तो इसको कभी ये नहीं सोचना कि सर हमारे इसमें कठिन आ गया। भाई कठिन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी ईजी लगेगा, ये इतना टफ नहीं है ये। अगर आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप 4-5 तो कम पड़ जाएंगे, कम से कम 10 सवाल कर दो, 10-15 सवाल क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। एक दो क्वेश्चन में, 3-4 क्वेश्चन में कह सकता हूँ डिफिकल्टी फेस करोगे, बट बाद में ना आपको बहुत आसान लगेगा। फिर बस आपको एक प्रॉब्लम आएगी, बस सर लेंदी है क्वेश्चन लेंदी है बट टफ नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए भाई अब आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।